क्रिसमस पर बर्फबारी होने के आसार नहीं। दुकान में आग लगने से दुकानदार को भारी नुकसान। करंट लगने से जवान युवक की मौत। पहले होगा शीतकालीन सत्र, फिर होगा कैबिनेट का विस्तार। मुख्यमंत्री सहित सभी कांग्रेस विधायक पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान। शिमला के शरद मौसम में गर्मी का एहसास। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार। स्टेट लाइब्रेरी का समय बढ़ने से छात्रों को सुविधा। हिमाचल प्रदेश में इस बार क्रिसमस की रौनक फीकी रहने वाली है। 21 दिसंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। क्रिसमस पर शिमला के सफेद चादर में लिपटने की उम्मीदें थी, लेकिन मौसम में किसी तरह का बदलाव न होने की वजह से सैलानियों को बर्फ देखने की चाह अधूरी रह सकती है। हिमाचल में जहां क्रिसमस के जश्न के लिए तैयारियां की जा रही है, वहीं ड्राई डे किसानों और बागवानों के लिए मुश्किल बन गई है। बारिश न होने की वजह से किसानों का फसल बोने का टाइम निकल रहा है। बर्फबारी में देरी होने से सेब की फसल भी प्रभावित होगी। वहीं सेब के लिए ओलावृष्टि भी खतरा बनेगी। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानी क्रिसमस पर बर्फबारी होने की उम्मीद लगाए हुए हैं। क्रिसमस के लिए सबसे ज्यादा शिमला और मनाली की एडवांस बुकिंग टूरिस्ट कर रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी बर्फबारी के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में आज से 21 दिसंबर तक मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा मैदानी एरिया बिलासपुर और मंडी में 17 दिसंबर से घने कोहरे की परेशानी सुबह के समय रहेगी। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और मंडी जिला में कोल्ड वेव का प्रभाव रहेगा। हिमाचल की वादियां नए साल पर बर्फबारी से ढकी मिल सकती है। तब तक मौसम में बदलाव की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। 21 दिसंबर के बाद मौसम की सोर करवट लेता है, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में एक दुकान आग की भीड़ चढ़ गई, जिससे अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर आगजनी से हुए नुकसान का आंकलन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेर घड़वासरा पंचायत के मनोह गांव में सोमदत्त किरियाना और रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में आग भड़कती देख इसकी सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया जा सका, परंतु तब तक दुकान के अंदर रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। आगजनी की इस घटना में पीड़ित दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर से पहले जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी दुकान ने आग पकड़ ली। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी। जिला कांगड़ा के विकासखंड इंदौरा के अंतर्गत आते गांव मलाल में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान 31 वर्षीय रमन कुमार के रूप में हुई है। दरअसल युवक सुबह घर से दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकला था। इस दौरान जब वह पहले खेतों में गेहूं की फसल को पानी लगाने गया ही था कि अचानक उसे करंट का जोरदार झटका लग गया। करंट लगने से युवक जमीन पर बेहोश हो गया। जब वहां से जा रहे अन्य लोगों ने युवक को बेहोशी की हालत में रास्ते में पड़ा हुआ देखा तो उसे उठाने लगे, लेकिन युवक की तब तक मौत हो चुकी थी। बता दें कि मृतक युवक घर का बड़ा बेटा था। वह अपने पिता के साथ दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। उधर एसएचओ इंदौरा कुलदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर सिविल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद ही होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ सभी विधायक गुरुवार को दिल्ली गए थे और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उनके साथ थी। यहां कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य केंद्रीय नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की और फिर तय हुआ कि शीतकालीन सत्र के बाद ही मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाए। बता दें कि इस बार शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 22 से 24 दिसंबर को होगा। हालांकि इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे 28, 29 और 30 दिसंबर को करवाने की संभावना जताई थी, लेकिन अब इसे 22 दिसंबर से करवाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह का मंत्री बनना तय हो गया है।
खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नई दिल्ली में कहा कि विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट में होंगे। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद आज सभी विधायक भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के साथ जुड़े। आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का हाथ थामकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी विधायकों ने कदम ताल की। सुबह पूरे जोश में हिमाचल कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आई और कदम से कदम मिलाकर इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का संदेश दिया। हिमाचल के नेता करीब 2 घंटे तक यात्रा में रहे। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में सरकार बनाना पार्टी के लिए उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हिमालय का ताज है और ताज अब कांग्रेस के पास है। उन्होंने कहा कि यहीं से अब कांग्रेस की नई शुरुआत पूरे देश में होने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो विश्वास दिखाया है, पूरी पार्टी साथ मिलकर खरा उतरेगी। इस मौके पर प्रभारी राजीव शुक्ला भी यात्रा का हिस्सा बने। वहीं राहुल गांधी ने भी हिमाचल के नेताओं का सत्कार किया और प्रतिभा सिंह सुक्खू और मुकेश का विजय हाथ उठाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित सभी कांग्रेस विधायक शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। शुक्रवार को यात्रा के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए वीरवार शाम को सभी विधायक एक साथ वॉल्वो बस में राजस्थान के अलवर के लिए रवाना हुए थे। आज विधायक राहुल गांधी के साथ पद यात्रा में भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर माह में मौसम गर्मी वाले तेवर दिखा रहा है। राजधानी शिमला में शरद मौसम गर्मी का एहसास दिला रहा है। सर्दियों के मौसम में जिलजिलाती धूप पड़ रही है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिमला का तापमान सामान्य से लगभग 6 डिग्री अधिक उछाल के साथ 20 डिग्री पहुंच गया, जो 2017 के बाद सर्वाधिक है। मौसम विभाग की माने तो 2016 में अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक गया था, जबकि 2017 में 21 डिग्री सेल्सियस रहा था। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में इस सर्दी के मौसम में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 21 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि इस दौरान सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। नरेश चौहान ने पूर्व सीएम को सब्र रखने की हिदायत दी है। दरअसल जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग को लेकर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हेलीकॉप्टर उड़ाने को लेकर उनकी चिंता अब दिखी है। अगर 5 वर्ष पहले उनके मन में ऐसा विचार आ जाते तो प्रदेश और यहाँ की जनता का ज्यादा भला होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर सरकारी हेलीकॉप्टर का कतई उपयोग नहीं किया गया और इस दौरान यह अन्नाडेल में ही रहा। इसके विपरीत अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए निजी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। देखिए, माननीय जयराम ठाकुर जी मुझे लगता है काफ़ी जल्दी में लग गए। अभी बड़ा टाइम है, 5 साल तो है ही, पर मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जो ये सरकार बनी है इसमें आम लोगों की और आम जनता के जो बीच से निकले हुए लोग आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है जयराम जी को अभी बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी समय लगेगा। 5 साल के लिए तो अभी जो हिमाचल के जनता ने बैठाया है, हमारी प्राथमिकताएं साफ है। सरकार बने 6-7 दिन हो गए। आपने खुद भी देखा, मैंने भी देखा कि अन्नाडेल में कवर्ड एरिया में ही रहा 10 दिन से। जब से सरकार बनी हेलीकॉप्टर वहीं खड़ा है, कोई मिसयूज़ नहीं हुआ। हमारे वीआईपीज आए, ओथ सेरेमनी हुई, एआईसीसी से, दिल्ली से, राहुल गांधी जी, सब लोग आए। हमने सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया। ये अपने आप में समझने वाली बात है कि हमारी सरकार की सोच क्या है। अगर हम चाहते तो पहले दिन से शुरू हो जाता। शायद जयराम जी को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि हमने अपने प्राइवेट चॉपर से ये सारा जो
ओथ सेरेमनी तक जो सरकारी फंक्शन था उसमें भी हमने अपने सरकारी चॉपर का यूज़ नहीं किया। दूसरी बात है कि आप निश्चिंत रहे, हमारी प्राथमिकता रहेगी जो आप 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए उससे ही प्रदेश को कैसे बाहर लाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह का होगा, आप थोड़ा सा समय दें। आपने 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे राज्य के। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्टेट लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। इस लाइब्रेरी से छात्रों को अपनी तैयारियों में बहुत मदद मिलती है, जिसके चलते लंबे समय से यह छात्र लाइब्रेरी के समय बढ़ाने के साथ ही अन्य सुविधाओं के लिए भी अपनी मांग उठा रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर इन छात्रों ने जब अपनी मांगों को उठाया तो मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इस लाइब्रेरी को खुलने का समय बढ़ाया। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मेरा नाम करिश्मा शर्मा है एंड मैं सिरमौर से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ लाइब्रेरी आती हूँ। अब मुख्यमंत्री से मिले थे, काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि लाइब्रेरी को की टाइमिंग जो है चेंज करनी चाहिए। अब टाइमिंग जो है चेंज हो चुकी है, किस तरह का डिसीजन लगता है आपको? मैम ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। हम मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके दौड़े भागे आते हैं, ना कोई खाना ना कुछ। फिर यहाँ पे सीटों की प्रॉब्लम होती थी, बैग रखने होते थे, बहुत सारे इश्यूज़ होते थे। इसके चक्कर में कि एटलीस्ट हम आ रहे हैं और सीधा हम अपनी सीट पे हम बैठ रहे हैं, हमें बाहर खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। एक तो ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, मैं इसके लिए उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, हाँ जी। प्रॉब्लम्स क्या क्या लगती हैं आपको लाइब्रेरी में जो चेंजेस होने चाहिए? मैम ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये तो थोड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। जब यहाँ पे लास्ट टाइम मोदी जी की विज़िट हुई थी उसके चक्कर में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे, एक बार विज़िट करोगे हमारी लाइब्रेरी को, यहाँ पे सीटें प्रॉपरली, चेयर्स वो कंफर्टेबल नहीं है। हम ठीक है हम बैठ जाते हैं जैसे भी, ये एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है। कोई भी आएगा पहले ही पता लग जाएगा कि ये आ रहा है जा रहा है, ऐसा कोई सेपरेट नहीं बना हुआ है। और दूसरा है वॉशरूम का, कॉमन वॉशरूम है गर्ल्स के लिए, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर बॉयज़ ये कि कुछ हो जाते हैं, हाइजीन इशू बहुत सारे हो जाते हैं। मैं खुद कुछ टाइम पहले बीमार हो गई थी इसी चक्कर की वजह से, तो मैंने लाइब्रेरी आना बंद कर दिया था। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर हो सके तो इस वॉशरूम के इशू को ठीक कर दे, जैसा भी कर सकते हैं। हम नहीं बोल रहे हमें कोई बड़ा वो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये कि गर्ल्स का अलग से हो, बॉयज़ का अलग से, क्योंकि बड़ा अजीब एम्बैरेसमेंट भी लगती है क्योंकि अलग अलग वो होते हैं, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो हाइजीन मेंटेन कभी भी नहीं होती। और तीसरा मैम एक और प्रॉब्लम अभी रिसेंटली मैंने भी नोटिस किया है, वो है इंटरनेट का। हमारा इंटरनेट चलता ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं।